खालिस्तान एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर भारत और कनाडा के बीच कई सालों से मतभेद देखने को मिल रहा है। साल 2018 में कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत के दौरे पर आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी का उनको एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करना तो छोड़ दो, मोदी सरकार ने एयरपोर्ट के ऊपर उनके स्वागत के लिए ना ही फॉरेन मिनिस्टर, ना ही अपने विदेश मंत्री को भेजा था और ना ही एक कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर को। उनको रिसीव किया था एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के मिनिस्टर ने। उस पूरी विजिट के दौरान पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। इवन तब के पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी इसी कारण से जस्टिन ट्रूडो को खास इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं दी थी। कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की वो भारत यात्रा बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर साबित हुई थी, जिसको कई सारे मीडिया हाउसेस ने फेल करार दिया था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो शुरू से ही खालिस्तान समर्थकों का साथ देने के लिए जाने जाते हैं। साल 2017 में उन्होंने कनाडा के टोरंटो में खालसा डे परेड को भी अटेंड किया था और वहां पर उस रैली में स्पीच भी दी थी, जहां पर पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का झंडा लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। तब भी भारत ने उनकी उस हरकत का कड़ा विरोध किया था। ये बात तो क्लियर है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के सिखों के सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए करते हैं, जो कि उनकी बैक टू बैक 2 विन्स में दिखाई भी देता है, जिनमें उनको कनाडा में रह रहे सिख्स का भरपूर साथ मिला है। खालिस्तान समर्थक रैलीज को अटेंड करना हो या फिर भारत के फार्मर्स प्रोटेस्ट में बेवजह इंटरफेयर करना हो, जस्टिन ट्रूडो ने भारत को कई बार निराश किया है। भारत पिछले कुछ समय से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई वेस्टर्न देशों के करीब आ गया है, लेकिन कनाडा के साथ हमारे संबंधों में कोई मेजर सुधार बिल्कुल नहीं देखने को मिला है, जिसका एक ही कारण है कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो का एंटी इंडिया एलिमेंट्स को कनाडा में संरक्षण देना। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कनाडा को भी चेतावनी दे दी है कि अगर कनाडा भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की तरह हमारे साथ क्लोज रिलेशनशिप और अच्छे इकोनॉमिक टाइज चाहता है, तो उसको कनाडा में भारत विरोधी ताकतों को दबाना ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली से फोन कॉल के ऊपर बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कनेडियन काउंटर पार्ट को साफ तौर पर बोला कि कनाडा के अंदर फ्रीडम यानी आजादी का मिसयूज काफी ज्यादा बढ़ गया है और एक्सट्रीमिज्म यानी कट्टरवाद का खतरा पैदा हो गया है। कनाडा में प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स फ्रीडम के नाम पर पिछले कुछ सालों से भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल हो रहे हैं। फिर चाहे भारत के हिस्से वाले पंजाब को अलग देश घोषित करने के लिए रेफरेंडम की मांग करनी हो या फिर रैलीज निकालकर भारत विरोधी नारेबाजी करनी हो, कनाडा पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की मदद से खालिस्तानी मूवमेंट का गढ़ बन गया है। भारत के बार बार आग्रह करने पर भी ऐसे खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कनाडा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली से यही सारे मुद्दे उठाए और कनाडा में बढ़ते एक्सट्रीमिज्म यानी कट्टरवाद के ऊपर आपत्ति जताई और कंप्लेंट की कि किस तरह से वहां पर फ्रीडम का मिसयूज भारत के खिलाफ हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बाकी मुद्दों जैसे कि इंडो पैसिफिक, यूक्रेन युद्ध, दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंगेजमेंट को बढ़ाने और कोऑपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करने के ऊपर बातचीत की। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत ने कनाडा से खालिस्तानी समर्थक तत्वों की शिकायत की हो। इससे पहले भी भारत ने कनाडा से कई बार शिकायत की है, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर बार कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कनाडा कभी खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करेगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।